रियासत मदीना के हद्दो हाल को जब हम देखते हैं, इंशाल्लाह वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब भी आएंगे, इमरान खान साहब भी आएंगे। मेरी ज़िंदगी के जो चंद खुशी के लम्हात हैं उनमें से आज का लम्हा जो है एक इंतहाई कीमती लम्हा है। ये हमारा इस वक्त अदारा जो है वो दुनिया के लिए एक रोल मॉडल है। इनको एक मुकम्मल पाकिस्तानी की शक्ल देंगे और आप देखेंगे कि ये पाकिस्तानी बन के दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। नवाए इंसान NI न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नवाए इंसान सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले सारा को एज अ चेयरपर्सन, बोर्ड के तमाम जो मेंबरान हैं, एज अ टीम मेंबर और यहाँ की जितनी इंतज़ामिया है उनको सलाम पेश करने आई हूँ। उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करने आई हूँ। मैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से जो तड़प एहसास वो अपने दिल में रखते हैं इन मुस्तहिक और नादार बच्चों के लिए, उनका एक पैगाम लेके आई हूँ। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान की एक अदना कारकुन की हैसियत से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के उस मिशन को उजागर करने आई हूँ जिसके अंदर सबसे अहम जो है वो रियासत मदीना के हद्दो हाल को जब हम देखते हैं तो किसी यतीम के सर पे हाथ रखना, किसी लावारिस को ओन करना और किसी बेसहारा का सहारा बनना और किसी दुखी का मदावा करना, ये वो तमाम किसी अच्छे इंसान के पैरामीटर्स हैं। और अच्छा मुसलमान कहलाने के लिए इन तमाम पे अमल दरामद को यकीनी बनाना और उसके लिए जदोजहद करना जो है ये हमारी अव्वलीन तरजीह और फ़र्ज़ है। आज चूँकि ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है, इसके बच्चे जो हैं मेरे लिए ये कीमती असासा हैं, इस कौम का मुस्तकबिल हैं। 1000 से ज़ायद बच्चे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की ज़ेर निगरानी ना सिर्फ तालीम हासिल कर रहे हैं बल्कि मुआशरे के चैलेंजेस से निपटने के लिए उनको हर तरह से तरबियत करके तैयार किया जा रहा है। मेरा इन बच्चों से वादा था कि मैं आपके पास आऊँगी। इनके साथ मैं गवर्नर हाउस में क्रिकेट, फुटबॉल खेल चुकी हूँ। आज इनका था कि आपने हर हाल में आना है और मुझे सारा की मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि इन बच्चों के साथ मिलने का इन्होंने मुझे मौका फ़राहम किया। मुझे यहाँ आके खुशी हुई है कि जिनको अपने छोड़ जाते हैं, जिनको अपने जो है वो बिल्कुल फेंक के चले जाते हैं, जिनको अपने जो है वो बाइस से शर्मिंदगी समझते हैं, जिनको अपने जो है वो बोझ उठाने के काबिल नहीं समझते अपने आप को उनका, तो वो सारा बोझ, उनकी सरपरस्ती, उनकी खुशियाँ और उनकी ज़िंदगी में बेहतरी लाने का काम जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो कर रहा है। ये हमारा इस वक्त अदारा जो है वो दुनिया के लिए एक रोल मॉडल है। हमारे दीन के साथ जुड़ा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नज़रिया, सोच, सीरत नबी और उनकी ज़ात अक़दस और अक़वाल ज़री का जो हसीन रिफ्लेक्शन और अक्कासी है वो इस अदारे में देखने को मिलती है। जहाँ मैं ऐसे यतीम बच्चों को भी मिली हूँ जिनके वालिदैन नहीं हैं। मैं ऐसे बदकिस्मत बच्चों को भी उनको प्यार किया और उनको अपने साथ लगाया जिनको शायद कभी माँ का प्यार या माँ की शफ़क़त नसीब नहीं हुई होगी। मैंने ऐसे भी ब्लाइंड और डिसेबल्ड बच्चों को देखा है कि जिनको अपने इसलिए हॉस्पिटलों में और इस अदारे के दरवाज़ों के बाहर फेंक के चले गए कि शायद वो उनका सहारा नहीं बन सकते थे। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें एक इंसान की हैसियत से ये परवरदिगार की तरफ से लगाई जो ड्यूटियाँ हैं, अल्लाह बंदू में से बंदू को चुनता है और परवरदिगार हमेशा अपने नेक बंदू में से ऐसे बंदू को चुन के उनके ज़ुम्मे ये काम लगाता है
क्योंकि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम में से वो मुहैयर हजरात जो जिनके पास वसाइल हैं, दौलतमंद हैं, लेकिन उनके पास खर्च करने का हौसला नहीं है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास शायद वसाइल इतने नहीं हैं, उनके पास मालो दौलत इतनी नहीं है, लेकिन उनके दिलों में अल्लाह ने रहम दिली और दूसरों के लिए जीना सिखाया है, और वो इस अदारे के साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं कि हुकूमत के साथ मिल के गैर हुकूमती सतह पे इन बच्चों के लिए एक रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद बने हुए हैं। और ये बच्चे मेरा इस पाकिस्तान का एक ऐसा दरख्शां रोशन मुस्तकबिल है। मैंने इनकी आंखों में जो चमक देखी है, मैंने इनकी आंखों में जो आगे बढ़ने की लगन देखी है, मैंने इनकी जिस्मों के अंदर जिस तरह से ताकत देखी है और जिस तरह जुनून देखा है और कैफियत देखी है, मैं पूरी उम्मीद हूँ कि ये बच्चे हमारे मुआशरे के किसी भी वेरी वेल प्रिविलेज्ड और बेनिफिटेड क्लास के, प्रिविलेज्ड और एलीट क्लास के बच्चों से किसी सूरत भी कम नहीं है। इनको अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है। इन बच्चों को हम हर तरह की ना सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करेंगे, बल्कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के प्लेटफॉर्म से ये बच्चे जहाँ लाइवलीहुड, एंटरटेनमेंट और आपके दीन के साथ, दुनिया के साथ जोड़ के इनको एक मुकम्मल पाकिस्तानी की शक्ल देंगे, और आप देखेंगे कि ये पाकिस्तानी बन के दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। मैं मीडिया से ये अपील करूँगी कि हमारे मुआशरे के अंदर जो बेरवा रवि है, जो हमारे मुआशरे के अंदर जिनसी तशद्दुद आ गया, जिस तरह से चाइल्ड अब्यूज़ और छोटे बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद के ज़रिए उनका इस्तेहसाल हो रहा है, हुकूमत जितनी मर्ज़ी कानून साजी कर ले। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में ये हुकूमत जो है हर तरह की चाइल्ड प्रोटेक्शन से जुड़ी कानून साजी कर रही है, और आगे मसलसल हम उसमें बेहतरी लाने के लिए पुरज़म है। लेकिन एक आपका रोल है वालिदैन का, इस मुआशरे का, इस मीडिया का। वो रोल क्या है कि हमारे बच्चों के हाथ में जो गैजेट आ गए हैं, जो हमारे बच्चों के हाथ में ये स्मार्टफोन आ गए हैं, इन बच्चों के से उनको नहीं पता है, अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं है। उन बच्चों को नहीं पता कि उसके अंदर जो कंटेंट है वो उनके देखने वाला है कि नहीं है। ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों की पहुंच से ऐसे जो स्मार्टफोन और उसके साथ जुड़े गैजेट्स हैं वो दूर रखें, और पोर्नोग्राफी जिस तरह से आम हो के उन बच्चों को चाइल्ड अब्यूज़ का ज़रिया और सबसे मौसर हथियार बना के इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो वहशी दरिंदे हैं हमारे माशरे में फिरने वाले, वो अपनी जिनसी हवस का जो ईंधन है वो इन मासूम बच्चों को बना रहे हैं, जिसकी वजह से इन बच्चों का इस्तेहसाल जो है वो बढ़ रहा है। ये हमारे लिए एक इस्लामी फलाही माशरे के अंदर ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमने इन बच्चों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है, हमने अपनी इस्लामी रवायात को कैसे आगे बढ़ाना है, और इन बच्चों की बेहतरी के लिए हुकूमत के साथ मिल के गैर हुकूमती इक़दाम क्या करने हैं। मैं सारा आपको यकीन दिलाती हूँ, मेरी ज़िंदगी के जो चंद खुशी के लम्हात हैं उनमें से आज का लम्हा जो है एक इंतहाई कीमती लम्हा है। मेरी रूह को सुकून मिला है कि मेरे ये बच्चे जो हैं मेरे चेहरे से वाकिफ़ हैं, और मुझे देख के जिस तरह इनके चेहरों पे मुस्कुराहटें आई हैं, अगर मेरी आमद से ये बच्चे जो हैं इनकी चेहरों पे खुशियाँ आती हैं तो मेरी इससे बड़ी खुशनसीबी कोई नहीं है। मैं बार बार आऊँगी, इन बच्चों के साथ वक्त गुजारूँगी, और इन बच्चों का मेरे पे हक़ है, इस माशरे पे हक़ है, इस मुल्क पे हक़ है, इस हुकूमत पे हक़ है। इंशाअल्लाह वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब भी आएंगे, इमरान ख़ान साहब भी आएंगे, और ये बच्चे जो हैं किसी तरह भी हम इनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैं आपके बोर्ड मेंबर्स को खराज तहसीन पेश करते हुए ये कहना चाहूँगी कि आप जो काम कर रहे हैं, आप दूसरों के लिए जी रहे हैं, और जो दूसरों के लिए जीता है वो मर के भी कभी नहीं मरा करता, और जो अपने लिए जीता है
वो ज़िंदा रह के भी दूसरों के दिलों में मर जाता है। तो आप लोग वो खुशनसीब हैं कि जो दूसरों के दुखों का मुदावा कर रहे हैं और उनके लिए जी रहे हैं। और परवरदिगार आपकी तौफीकात में इजाफ़ा करे और रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में इंशाअल्लाह हर वो बच्चा जो माँ की गोद में है, माँ की गोद से बाहर है, मुआशरे के उन नाहमवारियों का या नारवा सलूक का शिकार है, वो सब मेरे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। हमने उन सब का सहारा बनना है, उन सब को सपोर्ट करना है और उनको किसी तरह भी तनहा नहीं छोड़ना। और मीडिया की ताकत से इस इस्तेसाली निज़ाम से हम लड़ना है। हमने उन रवैयों के ख़िलाफ़ लड़ना है, हमने मुआशरे को ओपन करना है। हमने जो बच्चों का इस्तेसाल करने वाले हैं उनके लिए ज़ीरो टॉलरेंस दिखानी है और इसी से मुआशरे में तब्दीली आएगी और उसमें आप सब का तावन हमें चाहिए।